नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जिसमें आज अपन चर्चा करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3 बहुपद के बारे में, जिसमें अपन यहाँ देखेंगे कि द्विघात समीकरण की पहचान कि द्विघात समीकरण क्या होता है। इसकी पहचान अपन को करनी है कि आपको कई बार क्या होता है, समीकरण दिया हुआ होता है जिसमें अपन यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। पहली बात तो यह है कि द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे। तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 होनी चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए तो 2 से कम भी नहीं रहनी चाहिए, यानी 2 घात वाला पद उसमें होना ही चाहिए, किंतु उससे ज़्यादा घात का पद भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी पहचान अपन को करनी है। दूसरी क्वेश्चन में अपन बात करेंगे कि गुणनखंड विधि से, क्योंकि द्विघात समीकरणों को हल करने की 3 विधियां होती हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और एक तीसरी विधि है श्रीधराचार्य की विधि। श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ का नाम है। उसने अपने नाम के आधार पर इस सूत्र का प्रतिपादन किया कि जिसमें अपन मान लीजिए गुणनखंड भी नहीं कर सकते, तो ऐसी विधि को अपन जो है श्रीधराचार्य की विधि के द्वारा अपन कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन, किंतु इसके पहले आपसे विशेष जो आग्रह है, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो हम पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हल क्रमांक 1 देखिए, यहाँ द्विघात समीकरण की पहचान करनी है कि x + 2 की घात 3 बराबर x3 - 4 यह द्विघात समीकरण है या नहीं, इसकी जानकारी अपन को प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले तो अपन को सरसमीका याद होनी चाहिए। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या की घात 3 है, तो यदि हमको सरसमीका याद नहीं है तो हम इस सवाल को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ध्यान करिए आप, x + y की घात 3 = क्या होता है, x³ + का y³ + का 3xy × x + y, यानी x का मतलब पहली संख्या है और y का अर्थ दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या की घात 3 प्लस दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली इंटू दूसरी संख्या कोष्टक में पहली प्लस दूसरी संख्या के द्वारा ये सरसमीका खुलेगी। तो इसके लिए हमको x + 2 की घात 3 = x3 - 4 समीकरण में दोनों पक्ष साथ साथ हल होंगे। तो देखिए, पहली संख्या की घात 3 दूसरी संख्या की घात 3 होगा 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करेंगे और कोष्टक में पहली प्लस दूसरी संख्या करेंगे। सर्वसमीका के द्वारा अपन ने खोला और x की घात 3 - 4 को आप दाईं तरफ लिख दीजिए। यहाँ x3 हो जाएगा, 2 की घात 3 यानी 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6x, ब्रैकेट में x + 2 लिख दीजिए और x3 - 4 लिख दीजिए। अगले स्टेप में x3 + का 8 + का 6x² हो जाएगा और 6x को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 12x हो जाएगा। आप इनका भी पक्षांतरण करके ले आइए, x3 और ये + का 4 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। यानी अपन ने बाएं पक्ष को तो हल किया ही है, अपन ने दाएं पक्ष को भी पक्षांतर करके लाए हैं। तो ये घात 3 जो वाला है माइनस में आ जाएगा और -4 का प्लस में आ जाएगा।
पक्षांतरण जब अपन करते हैं तो अपन उन पदों का चिन्ह बदल देते हैं। तो आप देखेंगे कि ये दोनों समान पद हैं, विपरीत चिन्ह हैं, कट जाएंगी। क्या होगा, 6x² माइनस यानी प्लस का 12x हो जाएगा और 8 और 4 12, ये प्लस का 12 है बराबर 0 है। आप इसको सरल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना पहचान तो ये हो गई कि यहाँ जो है 2 घात हैं, तो अतः आप इसको लिख सकते हैं यह एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से अंत में जो फाइनल लास्ट जो डिसीजन होता है उसी के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अपन ने क्या देखा, यहाँ यह एक द्विघात समीकरण है। अगले क्वेश्चन में अपन को गुणनखंड विधि से समीकरण हल करना है। तो अपन देखते हैं, यहाँ आप स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करेंगे अपन। 4x² माइनस 4a² प्लस का a⁴ माइनस b⁴ और बराबर 0। यहाँ इसको अपन को कौन सी विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि का अपन को उपयोग करना है। तो देखिए आप बराबर क्या होगा, 4x² माइनस 4a²x। आप यहाँ ब्रैकेट को आप खोल दीजिए, a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। यहाँ सबसे पहले आप इसको देखना यह है कि जो ये तो क्या हो गया, आप यहाँ देख रहे हैं ये 2x का वर्ग है और यहाँ a⁴ का ये वर्ग है, माइनस यहाँ जो है 4 घात है तो ये b का वर्ग है बराबर 0। तो यहाँ पहली संख्या का वर्ग आपके पास है, दूसरी संख्या का वर्ग आपके पास है, और यहाँ जो है अगर ये जो मान है 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के रूप में यदि है तो ये एक सरसमीका का रूप हो जाएगा, -2 गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखिए आप यहाँ 2x का वर्ग 4x² होता है, a² का वर्ग a⁴ होता है, b का वर्ग b⁴ होता है, किंतु 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करने पर क्या आ रहा है, 4a²x आ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, यहाँ तक ही तीनों पदों को मिला करके। और यहाँ आप देख रहे हो b² का होल स्क्वायर बराबर 0। अब अपन एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ वापिस सरसमीका बन गई, कौन सी, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अपन क्या करेंगे, आप यहाँ एक बार जो है यहाँ बराबर का चिन्ह की जगह आप यहाँ या का चिन्ह लगाएंगे, या तो पहली संख्या में एक बार अपन को दूसरी संख्या जोड़नी है और जो है इस पहली संख्या में एक बार दूसरी संख्या को घटाना है, बराबर 0 कर देंगे। अब जो है अपन को गुणनखंड करना है, इसका मतलब जो है गुणनखंड विधि से अपन समीकरण हल कर रहे हैं। गुणनखंड तो अपन ने कर लिया, यानी अपन को चर का मान निकालना है। यदि 2x माइनस का a² प्लस का b² बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर a² तो प्लस का हो जाएगा और b² उधर जा करके माइनस का हो जाएगा, और जब x का मान निकालेंगे तो a² माइनस का b² बटा 2 हो जाएगा। एक हल तो अपन को ये प्राप्त हो गया। अब फिर देखिए आप दूसरा कोष्टक ले लीजिए, 2x माइनस का a² माइनस का b² बराबर आप यदि 0 करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर, यानी दोनों ही माइनस के हैं तो a² प्लस का क्या हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, और जब x का मान निकालेंगे तो a² प्लस b² बटा 2, यानी अपन को समीकरण की 2 हल प्राप्त हो गए, जो है ये क्या है, समीकरण के हल कौन कौन से, a² माइनस b² बटा 2, a² प्लस b² बटा 2। अब हम एक तीसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं।
जो कि ग्रहाचार्य के सूत्र के द्वारा अपन इसको हल करेंगे। और ग्रहाचार्य का सूत्र आपको याद होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन 30 एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x² प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर 0। किससे हल करेंगे अपन? श्री ग्रहाचार्य के सूत्र से। अब देखिए, श्री ग्रहाचार्य का सूत्र क्या होता है? ग्रहाचार्य का सूत्र x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। ये होता है ग्रहाचार्य का सूत्र, जिसमें अपन यहाँ देख रहे हैं और आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं कि a का मान क्या है। x² का गुणांक यानी a का मान 1 है, b का मान x का गुणांक होता है यानी b का मान यहाँ 4 है, और c क्या होता है? अचर पद। यहाँ c बराबर आप देख रहे हैं 5 है। आप यहाँ मान रख दीजिए, माइनस b का मान कितना है? यहाँ 4 प्लस माइनस 4 का वर्ग कर दीजिए, माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान कितना है? 5 का वर्ग मूल कर दीजिए बटे 2 गुणा a का मान कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 एकम 5 चौका 20 हो जाएगा, और जो है और यहाँ बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -4 प्लस माइनस और यहाँ कितना है? माइनस का 4 का वर्गमूल बटा 2 यानी ये 1 से बराबर है। तो आप एक चीज का ध्यान करना, यहाँ अपन ने लिखा था यदि अस्तित्व हो तो, किंतु अस्तित्व किसका होता है ये ध्यान कर ले आप कि इसमें 3 शर्तें होती हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह आ गया यानी वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आ गया तो समझ लो उस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि माइनस की संख्या का कभी वर्गमूल नहीं होता है। तो पहली बात तो अपन लिखेंगे, यहाँ समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अर्थात इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। दोनों ही मूल क्या होंगी? काल्पनिक। किंतु यहाँ तो अपन ने हल कर लिया, जिसके बाद में पता चला, किंतु अपन बिना हल किए भी इसका पता कर सकते हैं कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं और इसके मूल कैसे होंगे। क्योंकि ध्यान करो, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 यानी इज ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 और b² माइनस 4ac लेस देन 0। आप इसमें क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मान लीजिए इसका मान, ये वैल्यू निकालेंगे अपन, अगर इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़े का मतलब धनात्मक मान है, तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं पृथक पृथक होंगे, अर्थात उनका अस्तित्व होगा। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो भी समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे, किंतु वो बराबर होंगे और समीकरण का भी अस्तित्व होगा। किंतु b² माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 से कम यानी ऋणात्मक आती है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ ऋणात्मक आई है, तो ऋणात्मक आने का मतलब यह है कि वहां समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात उसके दोनों मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अर्थात यहाँ अपन ने देखा कि यहाँ समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप जो है आने वाली वीडियो को निरंतर देखते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत